माई सेल्फ मोहतशिम असद। और हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था बॉन्ड लेंथ। तो नया टॉपिक हमारा है आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हमें क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। इसमें हमें ये पढ़ना है कि किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल अगर बनता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कोवेलेंट बॉन्डिंग के बाद कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो बनता है उसका आयोनिक कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ डिस्कस करनी है। तो ये बात है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जिसमें आयोनिक कैरेक्टर हम देखेंगे वो हमेशा टू डिफरेंट एटम्स के दरमियान हो, सेम एटम्स ना हो। क्लोरीन क्लोरीन में अगर क्लोरीन क्लोरीन मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उसमें हम आयोनिक कैरेक्टर नहीं देख सकते, बल्कि डिफरेंट एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसमें हम देख सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, इसके अलावा देखा है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का क्या मतलब कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की मैंने आपसे बात करी तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। ठीक है, और क्लोरीन की क्या होती है, 3.0 होती है, 3 होती है। ठीक है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ उनकी होंगी, सही है। partial positive charge on less electronegative atom and partial negative charge on high electronegative atom। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी उस पर पार्शियल, ये कहलाता है पार्शियल। ये साइन जो होता है वो कहलाता है, ये 8 नहीं होता, 8 बनते बनते जो होता है वो टूट जाता है, मतलब कि यहाँ से खाली होता है। ठीक है, जुड़ा हुआ नहीं होता। तो पार्शियल नेगेटिव साइन किस पे आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, उस पे जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन पे कौन सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली। अब हमने ये देखा कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज उस पर आ गया जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी थी, जिस एटम की थी, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस पर आ गया जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी। ठीक है, इन किस्म के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। सही है, क्योंकि पोलैरिटी आ गई उसमें, आयनिक कैरेक्टर जिसमें होता है उसमें क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अगर हम देखें तो इनका जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 0.9 का आ रहा है, यानी कोई ना कोई डिफरेंस है। ठीक है, तो अब नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि प्राइमरी टूल। प्राइमरी टूल से क्या मुराद है, प्राइमरी टूल मतलब कि हम इनिशियली देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, हम देख रहे होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हमारा बॉन्ड जो होगा, हमारे मॉलिक्यूल का, हमारे कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन 2.1 है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और क्लोरीन की क्या है, 3.0 है, तो हाइड्रोजन की कम है क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देयरफॉर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम। क्या होगा, हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था, पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आ गया था, और क्लोरीन के ऊपर कौन सा आ गया था, पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आ गया था। ठीक है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला है, ये वाला कौन सा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये वाला पेयर जो होगा, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा चला जाएगा। सही है, ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, ज्यादा करीब हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इनके दरमियान, इनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होगा जिसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। The electronegativity of hydrogen 2.1 is less than chlorine 3.0, therefore shared electron pair is more shifted towards chlorine atom, chlorine atom की तरफ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये अब देखते हैं हम कि इनके दरमियान का जो ऑर्डर है, यानी कि ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसको आइए देखते हैं। सबसे कम जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 2.1 हाइड्रोजन की नजर आ रही है। हाइड्रोजन के बाद आयोडीन की ज्यादा होती है। सही है, तो यानी अगर अगर इन दोनों का हम लोग बॉन्ड बनाए, यानी कि रिएक्शन करवाएं, तो क्या होगा, एच आई। सही, एच आई बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इनका जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो क्या होगा, 0.3 आएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे हम बात करते हैं कार्बन और सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सेम होती है, अप्रॉक्स 2.5 होती है। ठीक है, पॉइंट से थोड़ा बहुत फर्क आता है, लेकिन अप्रॉक्स जो होती है वो क्या होती है, 2.5 होती है। ब्रोमीन की कितनी होती है, ब्रोमीन की होती है 2.8। नाइट्रोजन और क्लोरीन की सेम, तकरीबन सेम होती है 3.0। ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की जो होती है वो 4.0 होती है, यानी कि 4 होती है। ठीक है, एक पॉइंट लिखा है, व्हेन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एटम्स इज ऑलमोस्ट सेम। अगर इन लोगों का, अगर दो मैं मॉलिक्यूल लूँ, दो जो मैं प्रोडक्ट्स लूँ, मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट्स हो, अब दो हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक है एक्स वाई, एक है एक्स वाई, और दूसरा क्या है, दूसरा है मेरे पास वाई और जेड। सही है, दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं क्या करूँ, ये मान लिया कि दोनों डिफरेंट एटम्स के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम आ रही है। दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। सही है, इसका भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है। अब कैसे करूँ मैं, अब आयोनिक कैरेक्टर जो है कोवैलेंट बॉन्ड का कैसे निकालूं,
तो मैं कोवेलेंट बॉन्ड का अब मैं आयोनिक कैरेक्टर निकालूंगा साइज ऑफ एटम से। सबका साइज तो सेम नहीं होगा ना, तो अब दूसरा पैरामीटर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास प्राइमरी टूल क्या था, प्राइमरी टूल वाज द इवेल्युएशन ऑफ आयोनिक कैरेक्टर थ्रू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अब मैं किससे निकालूंगा, मैं साइज ऑफ एटम से क्या करूंगा, आयोनिक कैरेक्टर को निकालूंगा। चलिए अब हम देखते हैं, हमें टेबल 3.7 दिया हुआ है बुक में, पेज नंबर 68, जहाँ हमें डिस्कस करना है कि ये बॉन्ड्स हमें दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उनके एटम्स के दरमियान का दिया हुआ है, और आयोनिक कैरेक्टर दिया हुआ है इन बॉन्ड्स का, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स का आयोनिक कैरेक्टर दिया हुआ है। तो पहला क्लोरीन मॉलिक्यूल है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या होगा, दोनों की अगर सेम है, इसकी भी 3.1 है, सही, या 3.0, 3.0 है, 3.0 इसकी भी, तो क्या होगा, माइनस करके कैंसिल आउट हो जाएगा और जीरो आ जाएगा, आयोनिक कैरेक्टर भी क्या होगा, जीरो आ जाएगा। इसके बाद है हाइड्रोजन क्लोराइड HF, इन दोनों के दरमियान का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.9 है, और इसका आयोनिक कैरेक्टर 1.9 बहुत ज्यादा होता है, तो 43% इसका क्या है, आयोनिक कैरेक्टर आया है। HCl 0.9 होता है इनके दरमियान का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इसका कितना आया है, आयोनिक कैरेक्टर 17% आया, ठीक है। इसके अलावा HBr है, जिसमें 0.7 और 12%, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड का कितना है, 0.3 और 6%, यानी कि हम देख सकते हैं कि सब में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कम आया है, उतना ज्यादा क्या है, उतना कम क्या है, आयोनिक कैरेक्टर है, ठीक है। यानी इस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। तो ये सब आप लोगों ने क्या करना है, MCAT के लिए या एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ECAT के लिए आपको ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। और जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, वो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का, तो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो आपको सारा याद रखना है लाजमी, ठीक है। उसकी बिना पे ही आप MCQ वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर वो आप याद रख लेते हैं तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आते हैं नई वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।